अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और स्पेचिफायर के सब्सक्राइबर, वेलकम टू दिस चैनल। मैम आपके साथ मोहम्मद उमर राजा। आज हमने चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो नहीं आए तो आप तक वो पहुँच सके। ओके जी, एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज। कि कन्वेक्स मिरर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आपने ये बताना है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है -10 सेंटीमीटर। ये किस तरीके से है, यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है -10 सेंटीमीटर। किस तरीके से, एफ फार्मूला होता है फोकल लेंथ का इक्वल टू r/2, इनके एफ इज इक्वल टू r/2। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को जब आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये माइनस का साइन कहाँ से आया, उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि वी नो दैट कन्वेक्स मिरर हैज़ वर्चुअल फोकस, सो इट्स फोकल लेंथ इज आल्सो वर्चुअल एंड वर्चुअल फोकल लेंथ इज टेकन नेगेटिव, हैंस द राइट ऑप्शन इज एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। वैल्यूज़ की 10 है लेकिन नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, यानी कि वर्चुअल है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास वो -10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी होगा। बात करें अगर हम सेकंड एमसीक्यू की, तो इसमें क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। कि प्लेन मिरर है उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है 30 डिग्री। किस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे आप। हम लिखते हैं कि राइट ऑप्शन ए 30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन के लॉज को अगर आप देखें तो सेकेंड लॉ जो है उसमें ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे फिगर में भी आपको नजर आ रहा है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे भी आप ले सकते हैं अगर प्लेन मिरर है, लेकिन बाकी किसी भी सरफेस के लिए आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लेंगे वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में लेंगे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में लेंगे। लेकिन चूंकि प्लेन मिरर है तो आप ये वाला एंगल प्लेन मिरर के साथ भी ले सकते हैं, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विच इज़ 30 डिग्री। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एमसीक्यू की। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज डैश। तो इसमें से 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। बहरहाल इसको भी आप देख लें कि आप लेट से कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है नेगेटिव। कनकेव लेंस हैज़ वर्चुअल फोकस सो इट्स फोकल लेंथ इज टेकन नेगेटिव। जब भी आपके पास वर्चुअल फोकस होगा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। 4 की बात कर लेते हैं और इसमें आपसे कह रहा है कि अ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज फाउंड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कन्वेक्स मिरर। किस तरीके से है, यहाँ पे आप देख लें। हम लिखते हैं कि राइट ऑप्शन डी है कन्वेक्स मिरर। द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, as image in this case is found behind the mirror which is smaller in size than object irrespect to the position of object। यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं कहीं पे भी प्लेस कर दिया जाए जो उसका इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा और वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यही चीज़ें आपसे इस क्वेश्चन में पूछी जा रही थी इस एमसीक्यू में कि लाइक वो कौन सा लेंस है या मिरर है जो हमेशा इमेज बनाएगा जो कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो आपके पास आ जाता है कन्वेक्स मिरर। चलिए आ जाएं एमसीक्यू नंबर 5 में, जो आपसे क्या कह रहा है कि अ डेंसर मीडियम हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 देन क्रिटिकल एंगल फॉर इट इज़। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5, आपने क्रिटिकल एंगल बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है 41.8 डिग्री। किस तरीके से, लुक एट दिस। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ए है 41.8 डिग्री। किस तरीके से, हम लिखते हैं कि एज एन इक्वल टू 1/sin c, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इसको आप अरेंज करके यूँ लिख सकते हैं कि साइन c इज इक्वल टू 1/n, या यहाँ पे साइन को अगर आप इन्वर्स ले लेते हैं दोनों साइडों में तो आपके पास बन जाएगा c इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/n। वैल्यूज पुट करेंगे, c इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/1.5, या यहाँ पे इसको आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 0.667, और 0.667 का जब साइन इन्वर्स लेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 41.8 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल एंगल आपके पास होगा
41.8 डिग्री। इसके बाद MCQ नंबर 6 है, कनकेव लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है कि बिटवीन F एंड 2F, बिफोर 2F, एट F, और लास्ट ऑप्शन है बिटवीन F एंड C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे बेसिकली इसका कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट है वही गलत है कि कनकेव लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एनलार्ज इमेज, कनकेव लेंस में कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं बनता, ये हमेशा इमेज डिमिनिश्ड होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो इस MCQ में मिस्टेक है, ये गलत MCQ है। इसको हम क्या लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं कि नो राइट ऑप्शन, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Concave lens never forms enlarged image. The image found by concave lens is always virtual, erect and smaller than object. तो इसका कोई भी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं। इसके बाद 8 है, सेवन्थ है, a concave lens has focal length of 5 cm, find its power. concave lens गिवन है जिसकी फोकल लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, उसकी पावर क्या है आपने फाइंड करना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो वो ऑप्शन डी है, -20 डायोप्टर। ये डी जो डायोप्टर के लिए होता है, ये पावर का यूनिट है। तो -20 डायोप्टर्स का राइट ऑप्शन है। कैसे? हम लिखते हैं कि राइट ऑप्शन जो वो डी है, -20 डायोप्टर, एज F इज इक्वल टू 1/P। फोकल लेंथ और पावर आपस में रिलेटेड होती हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। F इज इक्वल टू 1/P या P इज इक्वल टू 1/F। गिवन दैट फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 5/100, यानी कि 0.05 मीटर। जब फार्मूला में पुट करेंगे P इज इक्वल टू 1/0.05 मीटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने माइनस साइन भी साथ लगा दी है, और माइनस क्यों लगाया है कि नेगेटिव साइन शोज वर्चुअल फोकल लेंथ, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो वर्चुअल होती है, उसका फोकस ही वर्चुअल होता है। तो जब 1 डिवाइडेड बाई 0.05 करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो इट मीन्स के जो कनकेव लेंस की पावर होगी वो -20 डायोप्टर होगी। साथ ही हम बात कर लेते हैं MCQ नंबर 8 की, कि अ मैग्नीफाइंग ग्लास हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज। एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, यानी कि कन्वेक्स लेंस है आपके पास, उसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है कि 5 सेंटीमीटर है, आपने बताना है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है। तो यहाँ पे आप मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देखते हैं कि राइट ऑप्शन जो वो बी है, यानी कि 6। किस तरीके से है? हम लिखते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है इसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। इसके मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, ये पुरानी बुक के लिहाज से, और नई बुक के लिहाज से m इज इक्वल टू 1 प्लस n/f। n या d जो है ये लीस्ट डिस्टेंस है, नियर पॉइंट है, जो कि जिसकी वैल्यू कंफर्म है और फिक्स है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। आप लोगों ने याद रखनी है, ये आपसे MCQs में सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि n या d की वैल्यू क्या है, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये वो नियर पॉइंट है जहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन की विजन वो क्लियर होती है, नियर पॉइंट। ओके, हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। m इज इक्वल टू 1 प्लस d की जगह या n की जगह पे 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 25 को 5 से डिवाइड करते हैं, आपके पास 5 आ जाता है। तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, यानी कि इसकी मैग्नीफाइंग जो पावर होगी वो 6 होगी। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये सेम क्वान्टिटीज़ के बीच में रेशो होती है। लेंस जी सेकंड लास्ट आपके पास है MCQ नंबर 9, के नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन लाइज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हिम, ही इज सफरिंग फ्रॉम। के नियर पॉइंट जो वो 25 की जगह पे 40 सेंटीमीटर पे चला गया, दूर हो गया, तो वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, आई मीन कि कौन सी बीमारी है उसे? फॉर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, प्रेस्बायोपिया और नो डिजीज़। तो इसमें बेसिकली फॉर साइटेडनेस है, क्योंकि उसका नियर पॉइंट दूर जा चुका है, मीन्स कि अब दूर की चीज़ों से नज़र आती हैं, करीब की चीज़ें से नज़र नहीं आती। तो ये इस तरह की जो बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, या विजन का डिफेक्ट होता है, इसको आप कहते हैं कि वो क्या है, फॉर साइटेडनेस। और अगर 25 सेंटीमीटर या इससे कम वाली चीज़ें आपको नज़र नहीं आती सही तरह से, तब आप कहते हो कि वो नियर साइटेडनेस है। बट इस केस में ऑप्शन ए जो वो राइट ऑप्शन है, इसको हम लिख देते हैं ऐसे कि राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है, फॉर साइटेडनेस। हम लिखते हैं कि फॉर नॉर्मल पीपल नियर पॉइंट लाइज एट 25 सेंटीमीटर, फॉर साइटेड पीपल नियर पॉइंट लाइज बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। तो इस केस में 40 सेंटीमीटर है, यानी कि ये फॉर साइटेडनेस का डिफेक्ट है। सो दे कैन नॉट फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो फोकस नहीं कर सकते, वो फॉर साइटेडनेस होते हैं, यानी कि दूर की चीज़ें नज़र आती हैं, करीब की चीज़ें से नज़र नहीं आती। तो उसका जो नियर पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर पे जा चुका है। इट मीन्स कि इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है, फॉर साइटेडनेस। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट MCQ की, और वो क्या है? अकोमोडेशन इन आई इज़ डन बाय। अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन बेसिकली क्या होता है, जो आई लेंस होता है उसकी विड्थ को, उसकी थिकनेस को
आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स ऐसे होते हैं जो उसकी थिकनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को फोकस करना चाहते हैं तो आपके फोकल लेंथ की आपके जो लेंस की थिकनेस है वो बढ़ जाती है, इनकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। और जब आप दूर की चीज़ों को फोकस करते हैं तो उस टाइम पे आपके लेंस की थिकनेस कम हो जाती है, इनकी फोकल लेंथ दूर चली जाती है। सो बेसिकली क्या होता है कि इस चीज़ में आपके लिए जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, सिलरी मसल्स। इसको भी हम लिख देते हैं कि इसमें हम लिखते हैं कि राइट ऑप्शन सी है, सिलरी मसल्स। किस तरीके से? द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज एडजस्टेड बाय सिलरी मसल्स टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना फॉर द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एनीवेयर। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फोकस जो करना होता है वो रेटिना के ऊपर करना होता है, और इस चीज़ के लिए जो आई का लेंस है उसकी थिकनेस को एडजस्ट किया जाता है, और वो काम करते हैं सिलरी मसल्स। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। और इस एडजस्टमेंट को, इनके थिकनेस को का कम होना, ज़्यादा होना, इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट जो इफेक्ट है इसको आप कहते हो अकोमोडेशन। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट योर MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 12। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पिंग होंगे। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे मैक्सिमम हद तक अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का, तमाम रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।